अब यहाँ पेशेंट लाना नहीं, वो लोग क्या नहीं सब औरतें लोग जाकर वहाँ धरना देंगे पुलिस स्टेशन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम हैं टीवी कंपाउंड में और यहां पीछे की जानिब आप जो इमारत देख रहे हैं ये मालेगांव का पहला करंटीना है। पीछे की जानिब जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये किदवाई रोड से मुत्तसिल है। यहाँ पहले स्कूल हुआ करती थी, अब वो स्कूल कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। आज की अहम बात यह है कि यहाँ इस करंटीना से मुत्तसिल एक बस्ती है। यहाँ काफ़ी गुंजान आबादी है, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर। और अभी हाल ही में सुनने में आया है कि इस करंटीना में क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, और उसी के चलते यहाँ बस्ती में लोगों में तशवीश का माहौल है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये क्वारंटीन सेंटर यहाँ ना बने। आइए जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से कि उनके क्या तासुरात हैं और उनकी डिमांड्स क्या हैं। हेलो, ये कंपाउंड के अंदर कम से कम 60-65 साल से बस्ती बसे हुई है। यहाँ तो पहले संडास पेशाब की सबकी तकलीफ रही, अभी कोशिश करके गटर बनी है, 15 दिन हुआ है। उसके बाद में अभी ये संजय शाह दवाखाना कोरोना के पेशेंट यहाँ डालेंगे। हम तो रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते, कहाँ से इतना लाना, ये हवा कहाँ चलेंगी। हमारी यही कोशिश है कि यहाँ जहाँ तक बने पेशेंट ना लाए और जो गरीब लोग बसे हैं उनको बसे रहने दे, समझे। यहाँ और नहीं बनते हुए और कहीं बने तो अच्छा है ना, समझे। छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको रोज़ काम करते हैं, सब हमाली है, मजदूरी, कोई ऐसा लखपति आदमी तो यहाँ पर है नहीं। सब रोज़ कमाते, रोज़ खाते हैं भाई। अगर दवा खाने का कोई टाइम आता तो 10-20 हज़ार ये मजदूर लोग के लग रहता नहीं। क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं बनना चाहिए क्वारंटीन सेंटर? नहीं, यहाँ नहीं बनने होना दवा खाना, हम लोग को बहुत तकलीफ है। सब नादान बच्चे हमारे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ, कहाँ से दवा खाने का इतना बिल भरेंगे ला के, करने वाले कोई है नहीं घर में इतने। अच्छा, क्या दिक्कत होगी अगर यहाँ बन जाता है? नहीं रहना चाहिए यहाँ। सब बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, यहाँ कोई ऐसा है नहीं क्या उसका वो कर देंगे। सब गरीब बस्ती है, उनका इलाज करेंगे क्या। यहाँ सब इंतजाम इतना कर, सब गंदगी इतनी रहती, सब रहता। अभी थोड़ा गटर का इंतजाम हुआ है, तब उसके बाद तुम लोग ऐसा कर मैयत निकालने की जगह नहीं रहती यहाँ पे।
हैं बहुत तकलीफ है यहाँ पे। यहाँ ये पेशेंट लाना नहीं, ये पेशेंट आना नहीं चाहिए यहाँ। इतने बाल बच्चे घर है क्या? तो आएंगे पेशेंट तो तुम हमारे लोग का इंतजाम करेंगे क्या? तो सब का इंतजाम करेंगे तो लाओ, फिर नहीं तो लाना नहीं। क्या तकलीफ? ये न मतलब नहीं बनने को ना यहाँ बनाएंगे तो फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सब बीमार सिमार पड़ेंगे ना। हाँ, ये बच्चे लोग सब गरीब बच्चे ही है ना सब यहाँ, उधर बनाने को ना उन लोग को। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है? तो वहाँ सब सफाई चालू है ना, सब धूल उड़ रही, सब घरों में धूल उड़ के आ रही। कल से उद्घाटन हुआ है, सब बड़े बड़े लोग आके हुए, उसके वजह से बोल रहे, सब मिल के बोल रहे हैं ना यहाँ पे। अब कहाँ जाएंगे? ऊपर सफाई चालू, सब धूल उड़ रहे। सेठ थोड़ी है, सेठ लोग सब मजदूरी करते ना, हैं? वही सब मजदूरी करते, सबके पास छोटे छोटे बच्चे है, सब फैलेंगे ना पूरी गली में, सब चीज के वास्ते निकलते ना। बिल्कुल यहाँ लाने का नहीं, लाएंगे तो हम लोग बुझ जाएंगे और हकाल देंगे सब आवाम, एकदम ज्यादा भड़क जाएंगे। अभी तो सीधे से बोल रहे हैं हम लोग, वही बोल रहे हैं हम लोग बेकार आदमी वाले यतीम हैं, सब बच्चे कहाँ दौड़ेंगे लेकर उन लोग को? यहाँ पे नहीं चाहिए पेशेंट, हमारे बच्चे बहुत छोटे, एकदम मकान हमारा दवा खाने के पास सड़क के है। बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? ये सब वहाँ पे ला के डालेंगे, सब वो सब इंजेक्शन सब वो मांस वो सब डालेंगे तो हम कहाँ जाएंगे बच्चे लेके? हमारा इलाज कौन करेगा? हैं? हमारा कितने बच्चे आके देखो, दवा खाने के सर से हमारा मकान है, हम कहाँ जाए बच्चे लेके? मजदूर आदमी है, आके देखो ये मोहल्ला कैसा कच्चा मोहल्ला एकदम, गटर को आज से परेशानी उठा उठा के अभी 15 दिन हुआ गटर बनी है। इतना परेशान कि नाला बन गए थे यहाँ, बच्चे लोग को इधर उधर दवा कर कर के परेशान हो गए, मच्छर से परेशानी उठा रहे हैं। अभी इसमें दूसरी हवा आ रही है पेशेंट की। अब यहाँ पेशेंट लाना नहीं, नहीं सब औरतें लोग जाकर वहाँ धरना देंगे पुलिस स्टेशन में। अभी तक के तो हम लोग कुछ बोले नहीं कि जाने दो जाने दो। अब क्वारंटीन खत्म हो गया, आज 50 साल हो गया खत्म होने को। अब ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ पे पेशेंट, और जल्दी से आके यहाँ का सब करो जल्दी से बोलो रे भाई मुद्दा। यहाँ हमारे इसको क्यों रखेंगे? ये मोहल्ला है ना, इस्लामपुरा गली नंबर है पहली है ना, ये दूर रख सकते ना भैया, जो पर पार्टी थोड़ी है ये, यहाँ नहीं रख सकते। बच्चों का घर है। अरे क्या इधर नहीं लाने का? क्यों नहीं लाने का? अरे हमारे घर के सामने है। हाँ, तो क्या तकलीफ होगी अगर यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर? नहीं हम नहीं रहने देंगे यहाँ पर। हाँ, अगर यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर आ जाता है तो आप लोग यानी क्या रद्द अमल दिखाएंगे उस पर? नहीं, अगर आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है ना, वहाँ जाने का नहीं, इन केस अगर आ जाता है, क्योंकि तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और रुकावट करो उसकी। हम लोग नहीं देंगे, हम लोग सब मिल के चले जाएंगे, नहीं रहने देंगे हम लोग यहाँ पर पेशेंट को। कितने लोग हैं, कितने संभालेंगे, है ना? संभाल लेंगे तुम लोग, हम रहेंगे जब अभी तो काम है, अभी ना लाया है तो कोई निकला नहीं है, इससे ज्यादा रहेंगे और जाएंगे सब हम लोग जाएंगे वहाँ पर। हाँ, अभी जाने ही वाले हम लोग, कुछ करो मत यहाँ पर। यहाँ जो अच्छे हैं वो भी बीमार हो जाएंगे ना, नहीं होना चाहिए। आ जाएंगे बच्चे लोग तो फिर होगा, तो फिर हम लोग भी तो परेशानी रहेंगे ना, फिर नहीं आने देंगे हम लोग। बहुत बड़ा परिवार है, इस्लामपुरे का मरीज निकले अभी तो ना लाया है, न तो अभी और हम लोग सब जमा हो जाते और फिर बोलते आने नहीं देना है यहाँ पे। हाँ, अभी मरीज एक को निकले नहीं है इस्लामपुरे से, अभी लाएंगे तो फिर हम लोग की तरफ भी निकल जाएंगे ना। हमारे पूरे मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं। क्या दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ क्वारंटीन सेंटर बनता है? नहीं, बहुत तकलीफ है यहाँ, 50 साल से रहने वाले
इतनी तकलीफ है बेटा कि 1.5 महीने से घर के पीछे परेशानी है और काम धंधे भी नहीं है और हम बेवा औरत है। अब हमारे बच्चों को जगह है तो पैसा है नहीं घर बनाने के लिए, तो ये दुख इतना भारी आएगा तो कौन जिम्मेदार है। हम 20 रुपया 30 रुपया दवा लाने जाते, दूसरे दिन पछतावा होता कि वही रहता तो हमारा कुछ सालन बोरन पक जाता। तो गरीबी बहुत ज़्यादा है देखो यहाँ, और ये इलाज हमारा कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बेटा। तो क्या इस बस्ती में ये डर है कि यहाँ क्वारंटीन सेंटर बन गया तो और भी लोग बीमार पड़ जाएंगे? हाँ, ऐसा डर है हम लोग को, खौफ है बेटा। हाँ, तो इसलिए ना ऐसा हम गरीब लोग चाह रहे हैं कि भाई तकलीफ हमको जो होंगी तो वो कौन झेलेगा, है ना। तो इसलिए आप लोग के पास हम अपनी फरियादी दे रहे हैं कि देखो भाई हम लोग पहले से गरीब है और अभी गरीबी में और ज़्यादा आटा गीला हो जाएगा तो वो कैसे सूखा होगा, पहले ही गीले है ना। आप इंतजामिया से क्या दरखास्त करेंगे जो लोग यहाँ क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं बन जाए, ये नहीं बनाना चाहिए। कल को अगर यहाँ क्वारंटीन सेंटर बन जाता है, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, तो आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा इस पर? तो यही बहुत बड़ी हमको नाराज़ी है ना बेटा कि हम लोग मजबूर है, जब इसलिए बोल रहे कि इतना बड़ा काम यहाँ मत रखो, और भी देख लो कहीं दवाखाना भारी से भारी मिल जाएगा। यहाँ तो क्या देखो, ये बस्ती आके देख लो कि यहाँ कैसे रहते, हम लोग का गुजारा कैसे होता। वो लोग अंदर आई नहीं, अभी साहब लोग अंदर आके भी देख सकते है ना, हमारी क्या मजबूरी है, फिर हमको पूछ सकते हैं। वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन मजबूरी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम लोग भी आपसे शिकायत कर रहे हैं।